आज मेरा जो मौजू है वो है थायराइड की मुताल्लिक जो बीमारियां हैं, वो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। ये मरीज़ को क्या बताती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरा जो मौजू है वो है थायराइड की मुताल्लिक जो बीमारियां हैं उनके मुताल्लिक मैं बात करूंगा। आपको बहुत ही आगाही होगी और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि कौन कौन सी थायराइड के मुताल्लिक जो बीमारियां हैं कैसे पैदा होती हैं और दुनिया की तरह अंदर इनकी कितनी तादाद है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। ये आपने पूरी वीडियो देखनी है और आपने सब्सक्राइब भी चैनल को करना है और लाइक भी देना है और इसको आपने नोटिफिकेशन इसका आपने बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो फ्रेश वीडियो लेटेस्ट वीडियो आए आपको मिलती रहे। तो हमारी तरफ से अहम इंतबाह ये है यानी डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात सिर्फ तालीमी और आगाही की मकासद के लिए हैं। ये किसी तिब्बी तशख़ीस या इलाज की जगह नहीं लेती। किसी भी दवा या इलाज का इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज या माहिर होम्योपैथ से ज़रूर मशवरा करें। ख़ुद से इलाज करना नुकसानदेह हो सकता है। मैं पहले सबसे आता हूँ कि दुनिया के अंदर जो सर्वे हुआ है कितने मरीज़ हैं और ये जो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है ये मरीज़ को क्या बताती है। ये जो रिपोर्ट है ये मरीज़ की उम्र जो है वो 28 यानी 28 ईयर है और इसके अंदर जो इसके रिज़ल्ट आए हैं वो है T4 0.97 यानी T4 का जो रिज़ल्ट आया है वो है 0.97 रियल और ये निचली हद के करीब है। इसके साथ ही T3 जो है वो 2.35 आया है। ये मामूल के अंदर है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और TSH 1.14 यानी 1.14 ये आया है। ये मामूल के अंदर ही इसको कहा जा सकता है। इसका अहम मुशाहदा ये है कि T4 जो है वो निचली हद पर है जबकि TSH मामूल की हद में है। ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की तरफ इशारा कर सकता है। ऐसी हालत में जहां थायराइड गुदूद मामूल से कम हार्मोन पैदा कर रहा है मगर TSH अभी तक बड़ा नहीं है। वो मामूल से कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन TSH जो है वो बड़ा नहीं है क्योंकि इसके साथ जो इसका कनेक्शन होता है कि जब ये मामूल से कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो TSH का लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए। ये मरीज़ा इससे बची हुई है। इससे आगे ये है कि आलमी जो सर्वे आया है वो है थायराइड की कमी दुनिया भर में एक आम आरिज़ा है। आलमी फैलाव जो है वो 0.3% है। इससे लेकर 12% तक बीमारी ख़वातीन में ज़्यादा और मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में 5 से 8 गुना ज़्यादा पाई जाती है। उम्र का असर इसके ऊपर इस तरह है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में ये शरह 15% तक जा सकती है। इलाक़ाई फ़र्क जो है वो है आयोडीन की कमी वाले इलाक़ों अफ्रीका एशिया के बाद हिस्से में शरह ज़्यादा, शमाली अमेरिका और यूरोप में शरह 0.3% से 2% के दरमियान है। स्कैंडिनेविया यानी नॉर्वे फिनलैंड में शरह 8.2% से 9.5% तक है। आदादो शुमार आलमी सतह पर तकरीबन 2 अरब बालग अफराद किसी न किसी शक्ल में थायराइड की कमी का शिकार हैं। इससे ये होता है कि मरीज़ के अंदर जो अलामात पैदा होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। यानी जब मरीज़ की अलामात ली जाती हैं तो मरीज़ ये कहता है कि मेरे जिस्म के अंदर दर्द रहती है, थकन रहती है और भूख के अंदर मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम आ जाती हैं।
कमज़ोरी, थकावट, वज़न में इजाफ़ा, सर्दी बर्दाश्त ना होना, मेटाबॉलिज्म में सुस्ती आ जाती है, ख़वातीन में हार्मोनल अदम तवाज़न, माहवारी की बेकायदगी, थायराइड ग्लैंड की सोजन, वज़न में इजाफ़ा, जज्बाती तनाव, खुश्क जिल्द, बालों का गिरना, ये अलामात होती हैं इसके अंदर। अगर ये अलामात आपके अंदर पाई जाएँ तो थायराइड का टेस्ट आपको करवाना चाहिए। और इसके लिए जो मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो हैं, सबसे पहले है थायराइडिनम 3x में लेनी है। सुबह दोपहर शाम आपने एक एक गोली इस्तेमाल करनी है। ये जो थायरॉक्सन इस्तेमाल करवाई जाती है उससे ये ज़्यादा बेहतर रहती है और किसी सतह पर जाकर आपकी ये मेडिसिन छूट भी सकती है। थायरॉक्सन जो कि आप छोड़ नहीं सकते, ये आपकी मेडिसिन छूट भी जाएगी और आपको ठीक भी कर देगी, लेकिन आपने इसके साथ अपनी खुराक को मेंटेन रखना है। दूसरे नंबर पे जो आती है वो है कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्बोनिका इसका पूरा नाम है। कैलकेरिया कार्ब इसको अक्सर हम कहते रहते हैं। ये 200 ताकत के अंदर आपने लेनी है और 5-5 कतरे इसके आपने सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। और तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो खुसूसन औरतों के लिए नहायत अच्छी है जिनके अंदर माहवारी की बेकायदगी होती है और जनाना सिम्टम जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, वो है सीपिया। सीपिया आपने 200 ताकत में लेनी है और सुबह दोपहर सुबह शाम आपने 5-5 कतरे इसके पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल कर लेने हैं। चौथे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है आयोडियम। आयोडीन से ये बनती है मेडिसिन, होम्योपैथी के अंदर पोटेंटाइज की जाती है और आपने इसको सीएम के अंदर लेना है और 10 दिन के बाद आपने रिपीट किया करनी है। ये आयोडीन मेडिसिन जो है वो आपने सीएम ताकत के अंदर लेनी है और 5 कतरे आपने 10 दिन के बाद लिया करने हैं। इसके बाद है नाइट्रम म्योरेटिका। नाइट्रम म्योर इसको कहते हैं आम इस्तिलाह में। तो आपने ये 200 ताकत में लेनी है। सुबह शाम इसके 5-5 कतरे आपने इस्तेमाल करने हैं। ये जो आपकी बालों की खुश्की जिल्द के ऊपर रौनक नहीं रहती, बाल गिरते हैं, ये सारी की सारी अलामात आपकी ठीक हो जाएंगी। इस बीमारी का ताल्लुक जो है वो आपकी इम्यूनिटी से है। आपने अपनी खुराक को, तर्ज ज़िंदगी को, आयोडीन वाली खुराक को ज़्यादा इस्तेमाल करना है और नमक, समुद्री ग़िज़ा, आयोडीन वाला नमक जो है वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। समुद्री ग़िज़ा यानी मछली वगैरह या समुद्र से जो ग़िज़ा हासिल की जाती है वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और तनाव, जज्बात, स्ट्रेस होता है, इससे आपने बचना है। इंशाल्लाह आप 100% ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।